नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। सबसे पहले हमने जम्मू संवाद पर आपको खबर दिखाई कि किस तरह से पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं रेड कर रहे हैं, और इस रेड में एक शख्स का नाम वो भी है जो सरकार को अक्सर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हुए वाली शिकायतें करते रहते हैं। वो अक्सर ये बताते हैं कि किस तरह से एक्स मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े पुलिस अफसरों ने या जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं उन्होंने किस तरह से कब्जा किया है। सादिक पोसवाल हमारे साथ हैं, इनके घर पे भी रेड हुई है। टीम जो थी अभी अभी जस्ट निकली है। सर, किस तरह की ये रेड थी और क्या क्या था उसमें? ये रेड मैं तो समझता हूँ कि ये एक बौखलाहट थी, क्योंकि मैंने काफ़ी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, स्टेट लैंड जो कब्जे हो रहे थे, उनकी कंप्लेंट्स मैंने डीसी जम्मू और डिपकाम को दी थी। तो मुझे तो अभी तक यही लगा, क्योंकि ना तो इन्होंने मुझे सर्च ऑपरेशन का कोई ऑर्डर दिया और ना ही कोई एफआईआर। बाद में इन्होंने बताया कि डिपकाम ने कोई एफआईआर लगाई है, उसके रिलेटेड ही ये सर्च हो रहा है। मतलब वो जो डिवकॉम ने एफआईआर लगाई है वो बताया होगा इन्होंने किस तरह की एफआईआर है? क्या उसमें आपका नाम भी है क्या? नहीं, ये मैंने उनको पूछा, मैं टीम को मैंने कहा ये मुझे बताओ, मेरा इसमें नाम है, मेरा इसमें आपके पास सर्च ऑपरेशन कुछ है, कोई ऑर्डर है कुछ? उसने कहा कुछ नहीं है, ये आप पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ आपको एफआईआर कापी मिल जाएगी, तो आप जाके दे सकते हो। तो लेकिन मैं इस सर्च से खुश हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी काफ़ी आरोप लग रहे थे। कहते थे कि ये इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसने पैसा कमाया है। तो वो आज अथॉरिटी ने देख लिया। मैं चाहता हूँ ऐसी ही सर्च ऑपरेशन जो मैंने कंप्लेंट्स की हुई हैं उनके घरों में भी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो जब अंदर सर्च हो रहा था तो आखिर सर्च क्या क्या किया है? मजिस्ट्रेट भी थे शायद इस टीम में, शायद वो क्या सर्च थी, क्या 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 खंगाला उन्होंने? कुछ मिला उनको? सर्च मुझे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने नहीं खोला, वो जो उनके नोटिस में नहीं आई, मैंने खुद उनको बोला ये चीज़ भी खोलो। हर जगह हो, बाथरूम जो हो गया, अलमारियाँ जो हो गई, बेड हैं, सारा आप अंदर जाके भी देख सकते हो। इस सारा सामान जो बिखरा पड़ा हुआ है। मतलब कोई लाखों रुपए या कुछ उस तरह का कोई दस्तावेज नहीं मिले? 62,000 शायद अच्छा, मेरा बहुत इतना कैश मिला है। चलो वो तो अपने घर होता ही है। वो ले गए या अपने आपके पास ही है? नहीं, वो कैश दे दिया। तो कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंने आरटीआई के थ्रू निकाले हुए थे, जो अपना रजिस्ट्री कापियाँ पड़ी हुई थी, उनकी ऑलरेडी कंप्लेंट मैंने डिपकाम के ऑफिस में, डीसी के ऑफिस में की हुई हैं। आज तक उन कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं हुई। मेरा ये सवाल है डिपकाम से और डीसी साहब से कि आपने वो जो फाइलें रखी हैं वो किस लिए रखी हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाए। अपने आप सारा जो है वो निकल आएगा बाहर, क्या सदीक क्या कर रहा है या बाकी क्या कर रहे हैं। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि मल्टीपल लोकेशंस पे ये रेड्स हो रही हैं इस वक्त आज जो जम्मू में। तो कह रहे हैं कि जो लट्ठा मसावी वगैरह जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स गायब हुए हैं, कहीं उस तरह से तो नहीं आपके ऊपर आए? या फिर आपको क्या लगता है कि आप पिछले कुछ दिनों से मजीद वानी जो एक्स मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, उनके लिए भी आपने शिकायत की? फिर आपने कल एक वीडियो भी हमने देखा जिसमें आपने कंप्लेन भी की है कि कमल सिंह नाम के एक व्यक्ति जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो है छेड़छाड़ कर रहा है, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। कुछ ऐसा क्या लगता है आपको, किस तरह का उसके रिलेटेड है या आपके शिकायत करने के रिलेटेड हो रही है? बिल्कुल जी, ये मैं कह रहा हूँ एक किस्म की बौखलाहट है, क्योंकि मैंने इनको बताया था कि कहाँ कहाँ ये रिकॉर्ड हो सकता है। 30 साल से एक आदमी रेवेन्यू तहसील ऑफिस में, तहसील बहू के ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं है प्रॉपर, और सारा काम वो कर रहा है। और मुझे पता है कि जो अगर जैसी सर्च ऑपरेशन मेरे घर में चलाई, अगर कमल सिंह के घर में चलाई होती, तो डिपकाम को बहुत कुछ मिल सकता था। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर जो सरकार को जो शिकायत करेगा, जो एनक्रोचर्स के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो मतलब उनके लिए जो है यहाँ पर शिकायत करना मुश्किल पड़ सकता है, जैसे आप पर पड़ा? जैसा आप बता रहे हैं, कोई सर्च ऑपरेशन नहीं बताया, कोई एफआईआर में नाम नहीं बताया अभी तक फ़िलहाल, क्या पता बाद में कुछ निकल कर आए, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बताया। बहुत मुश्किल है जी, ऐसे कोई सामने नहीं आएगा, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, कोई जो इलीगल आपके दाएं बाएं जो एक्टिविटी हो रही है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कोई अथॉरिटी के सामने जो है वो नहीं लाएगा। मैंने कोशिश की है और ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। चलिए। हाँ। अच्छा, एक चीज़, कई जैसे एक्स मिनिस्टर कांग्रेस के थे मजीद वानी, वो तो ये कह रहे थे, कहते नहीं जी ये तो बेबुनियाद आरोप हैं, मेरी अपनी ज़मीन है, वो सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए मुझे ये कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना कि ये क्या है थोड़ा सा। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जो मास्टरमाइंड हैं उनके नाम भी सामने आना चाहिए। मैंने कहा है मजीद वानी का घर जो है वो स्टेट लैंड पे है, उसके अलावा उसका जो सिक्योरिटी का टेंट जहाँ लगा हुआ वो प्लाट उसका है, वो भी स्टेट लैंड है। मैंने आरोप लगाया है, मेरे पास प्रूफ है। अगर किसी के पास मेरे खिलाफ प्रूफ है तो वो अथॉरिटी को दे दे। इसमें कोई मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि क्या है, आप भी लाओ। और लेकिन जो मैंने आरोप लगाए हैं, जिस पे आरोप लगाए हुए हैं, उनके घरों में भी सेम सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए। मतलब आप दबेंगे तो नहीं ना आप
सादिक पोसवाल अब इस रेट से जो है कोई दब के बैठ जाएं या शिकायतें करना बंद कर दें, ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इससे मेरा हौसला जो है और बुलंद हुआ है। मैं डिप्टी साहब का, पुलिस अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे घर में एक बड़ा पीसफुल सर्च ऑपरेशन जो है विदाउट ऑर्डर के वो उन्होंने किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दबेंगे नहीं, आवाज़ इसी तरह से बुलंद रहेगी और एनक्रोचर्स जो हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं, उसके खिलाफ सादिक पोसवाल जो है इसी तरह से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आपके पास सर्च ऑपरेशन था या फिर किसी एफआईआर में कोई नाम है इनका, तो जाहिर सी बात है सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एजेंसीज़ हैं, उनको इनको वो बताना चाहिए था। ठीक है, सरकार इस वक्त जो है कड़ा संज्ञान ले रही है जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स गायब हुए हैं, लेकिन इसमें ये भी होना चाहिए कि जो कल हमने खबर चलाई है कि आखिर वो शख्स कमल सिंह वो रेवेन्यू कार्यालय में क्या कर रहा है, और ये भी खंगाला जाना चाहिए कि जो उस पर एसीबी में ऑलरेडी केस चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, कहीं और भी कोई प्रॉपर्टीज़ उसके पास तो नहीं है। ये जांच होनी चाहिए और जांच ईमानदारी से होगी। 781 जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं से 781 खसरा नंबर भी थोड़ी दूर से शुरू हो जाता है, और यहीं पर वो 781 जो है जेडीए का 154 कनाल ज़मीन है, उस पर भी कब्जा है। तो उस पर भी सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और उन ज़मीनों को भी खाली करवाना चाहिए जहां पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने कब्जा किया है, मंत्रियों ने कब्जा किया है, एक्स जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कब्जा किया है, उन पर भी जो है कार्रवाई बनती है और सभी को एक ही चश्मे से सरकार को देखना होगा। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।